हेलो व्यूवर्स, पिछली वीडियो में ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन जो है हमारा, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसके राइटर हैं नेल्सन रोहिलाला मैंडेला। तो मैंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इन 1994 में। तो कल हमने पढ़ा था अपार्थाइड के बारे में पढ़ा था, ऐसी प्रैक्टिस जिससे ब्लैक पीपल जो थे या लोगों को कास्ट, कलर, डिप्राइवेशन, पॉवर्टी, जेंडर, इन सब चीज़ों से वंचित रखें, डिस्क्रिमिनेशन करें पीपल्स में, तो उसको हम अपार्थाइड कहते हैं। तो इस लेसन में जैसे मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मैंडेला जो हैं तो उन्होंने फ्रीडम के बारे में कहा है, ऑपरेशन के बारे में कहा है, क्या अत्याचार हुए थे उन पे और कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को आफ्टर लॉन्ग स्लेवरी के बाद उनको डेमोक्रेटिक बनाया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑन that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinoni। तो इनागुरेशन होने जा रही थी एज ए प्रेसिडेंट उनकी एपी थिएटर में प्रिटोरिया में। तो वहाँ पे बहुत कल की वीडियो में हमने किया था कि वो डिग्निटरीज आए हुए थे, अलग अलग नेशंस के लोग आए हुए थे, लीडर्स आए हुए थे उनको रिस्पेक्ट पे करने। तो कह रहा है मैंडेला कह रहे हैं कि कौन सा दिन था वे, आठमन डे का प्यारा दिन था, खूबसूरत दिन, और उस दिन वो अपनी डॉटर बेटी जिनानी के साथ थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ऑन ए पोडियम हो गया पोडियम होता है स्टेज। तो कह रहा है कि ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो स्टेज पे मिस्टर डी क्लार्क जो थे उनको सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दी गई। देन थाबो मैबकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो फिर उसके बाद थैबो मैबकी जो थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दी गई। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और फिर जब मेरी टर्न आई, मैंडेला कह रहे हैं, जब मेरी टर्न आई तो मैंने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको आगे तक ले जाने के लिए और उसको ओबे करने के लिए, मैंने उसको पालन करने के लिए मैंने प्लेज लिया और अपने आप को साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं, वहाँ की रिपब्लिक जो है उसकी भलाई के लिए, वेलबीइंग के लिए अपने आप को न्याछावर करने की प्लेज ली। टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। अब मैंडेला कह रहे हैं कि वहाँ पर तो हमें पता है पहले ही कि बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे, तो वहाँ पर जितने भी इकट्ठे हुए गेस्ट थे, मेहमान थे, और जो लोग उनको वॉच कर रहे थे, दुनिया के लोग जो उनको देख रहे थे, तो उन सब के लिए आई सेड, मैंने कहा। क्या कहा मैंडेला ने अब? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope to newborn liberty। तो कह रहे हैं कि आज हम सभी, ठीक है, आज हम सभी अपनी अपनी मौजूदगी से यहाँ पर जो न्यूबॉर्न लिबर्टी पाई है हमने, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आज़ादी जो हमने हासिल की है, उसकी आशा में, उम्मीद में और उसकी शान के लिए हम अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, ये इज्जत बख्श रहे हैं, ठीक है, इज्जत दे रहे हैं। कॉन्फर होता है टू गिव, इज्जत दे रहे हैं हम। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच
all humanity will be proud. तो अब मैंडेला कह रहे हैं कि lasted too long, लंबे समय से, पिछले लंबे समय से जो ह्यूमन डिसास्टर हो रहा था, एक्सट्राऑर्डिनरी, बर्दाश्त न करने के काबिल इंसान की जो बर्बादी हो रही थी यहाँ पर, तो उसका हमने अब खात्मा किया, उससे हम बाहर आ चुके हैं एंड ऐसी उसका खात्मा हो चुका है और ऐसी नई सोसाइटी को जन्म लेना है, होना होगा जिस पे सारी ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत को प्राउड हो, मीन्स गर्व महसूस हो। तो नेक्स्ट, वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. अब मैंडेला कह रहे हैं कि वी, हम लोग, मीन्स ब्लैक पीपल जो बला हैं थे, जो ओटलाज माने जाते थे, मतलब रेबल्स, कानून को न मानने वाले, क्रिमिनल्स जिनको कह सकते हो आप, जिनको माना जाता था अभी पीछे, हैव टुडे, आज हमें ऐसा प्रिविलेज मिला है, प्रिविलेज मीन्स राइट, प्रिविलेज मीन्स राइट, हक, आप कह सकते हो हक, प्रिविलेज मीन्स राइट, जो हक हमें मिला है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस, हमारी इस धरती पर वर्ल्ड के जो नेशंस, देश हैं, उनसे अलग अलग जो लोग आए हुए हैं, उनको होस्ट करने का आज हमें मौका दिया गया है। फिर कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो मंडेला कह रहे हैं कि हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सारे जो भी इंटरनेशनल गेस्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के साथ हिस्सा लेने इस इनॉग्रेशन में, क्योंकि उस कॉमन विक्ट्री, क्योंकि जो हमने विक्ट्री आज अचीव की है इंसाफ के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की शान के लिए जो हमने विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री में साझा विक्ट्री, सबकी जीत है ये। तो इसमें जो सारे वर्ल्ड के लोग आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। Then we have at last achieved our political emancipation. तो अब कह रहे हैं कि हमने आखिर में, at last, आखिर में हमने क्या किया भाई, जो हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपिएशन थी, राजनीतिक सियासी हमारी जो इमेंसिपिएशन, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन जो है, उससे मुक्ति जो है वो हमें मिल गई, हमने उसको अचीव किया आखिर में। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो अब कह रहे हैं कि हम सौगंध खाते हैं, प्लेज लेते हैं कि हम अपने लोगों को, जो भी पॉवर्टी के अंदर जी रहे थे लंबे समय से लगातार, डिप्रावेशन, जिनको हानि पहुंच रही थी, जो वंचित थे हक से अपने अपने, जो पीड़ित हो रहे थे, पीड़िता सहन कर रहे थे, या जेंडर, मर्द औरत, लड़का लड़की के आधार पे जिन पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो ऐसी जैसी जो भी बंदिशें हैं, बॉन्डेजेस हैं, तो उन सब से हम अपने लोगों को आज़ाद करवाएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो आप कह रहे हैं कि कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं इस खूबसूरत ब्यूटीफुल लैंड पे, खूबसूरत धरती पे ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि एक इंसान के द्वारा, ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान पर ऑपरेशन हो, जुल्म हो, अत्याचार हो। नेक्स्ट है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मंडेला कह रहे हैं कि अब सन जो है, सूरज जो है, वो कभी भी डूबेगा नहीं, उसको अभी हम कभी डूबने नहीं देंगे।
किस चीज़ के लिए? जो हमने ये शानदार ह्यूमन अचीवमेंट, इंसान की कामयाबी अचीवमेंट हासिल की है, ग्लोरियस अचीवमेंट। तो इस पर हम अभी कभी सूरज को कभी भला डूबने नहीं देंगे। इट मीन्स कि कभी उस पे अंधेरा जो है वो कभी नहीं आने देंगे। फिर कह रहे हैं लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो राइन कह रहा है कि फ्रीडम, स्वतंत्रता को हम राइन करने दें। राइन मीन्स राज, शासन, राज कह सकते हो आप। शासन मीन्स रूल, उसको हम शासन करने, किसको? फ्रीडम को, फ्रीडम को। गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो नेक्स्ट कह रहे हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज ए spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो अब कह रहे हैं मंडेला कि कुछ मोमेंट्स, कुछ पलों के बाद हम सब ने अपनी आईज जो थी वो ऊपर की ओर लिफ्ट की, आसमान की ओर लिफ्ट की। क्यों भला? क्योंकि जो यहाँ पे जितनी भी यूनियन बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर से साउथ अफ्रीका के जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर जो थे, और ट्रूप मीन्स आर्मी, फौज को लेते हुए जो हेलीकॉप्टर्स थे वो क्या कर रहे थे? एक स्पेक्टेक्युलर लेकर, भाई शानदार, एक शानदार ऑर्डर में वहां से उड़ते हुए, गरजते हुए आ रहे थे खूबसूरत तरीके से। तो हम सब ने एक हैरानी के साथ, मीन्स सरप्राइज, एक हैरानी के साथ अपनी अपनी आईज जो थी ऊपर की ओर उठा ली। It was not only a display of pinpoint precision and military force. मैंडेला कह रहे थे कि जो ये सारा नज़ारा हुआ वहां पे, तो ये सिर्फ एक बिल्कुल सही असलियत नहीं थी, प्रिसीजन नहीं था, मिलिट्री फोर्स का, आर्मी का शानदार नज़ारा ही नहीं था, बल्कि क्या था? ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो कह रहे हैं कि ये आर्मी का एक फौज की वफादारी थी, वफादारी का एक शानदार व्यू था, जो एक अभी अभी नई सरकार जो बनी है, जो फ्रीली, साफ तरीके से और शानदार तरीके से चुनी गई है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट होनी थी, उसकी स्वतंत्रता जो हमारे साउथ अफ्रीका की हुई, तो उस पे वो एक वफादारी थी फौज की, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन थी। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो अब मैंडेला कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले, अभी पहले क्या हुआ है कि हाईएस्ट जनरल, जो बड़े बड़े जनरल हैं साउथ अफ्रीका की फौज के, फोर्स के, पुलिस के, तो उनको बेडेक्ट किया गया है। बेडेक्ट, बेडेक्ट हो गया BEDECKED, बेडेक्ट होता है टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, सजाना, सजाया गया है। तो अभी अभी उनकी चेस्ट को सजाया गया था रिबन्स के साथ और मेडल्स के साथ। उन्होंने मुझे क्या किया? सल्यूट किया, सलामी दी, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का उन्होंने सबूत दिया, शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो अब भाई मैंडेला कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मीन्स कि मेरे दिमाग में ये भला नहीं था, अनवेयर नहीं था, मैं अनजान नहीं था इस बात से, इस असलियत से कि कुछ सालों पहले ये जो लोग थे, कौन लोग भला? जो
जनरल थे ये साउथ अफ्रीका के, वो मुझे ये इज्जत बख्शने वाले नहीं थे, सल्यूट करने वाले नहीं थे, बल्कि उनने मुझे अरेस्ट किया, बंदी बनाया था। एंड फाइनली a chevron of the Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. कह रहे हैं कि आखिर में साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग जो है सुनहरे, हरे, नीले और लाल काले रंग से, तो वो चेवरन ऑफ द इम्पाला जेट्स जो थे, इम्पाला जेट्स टोली का जेट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, धुआं छोड़ रहे थे अपनी टेल से। फाइनली वी शेप बनाते हुए, चेवरन मीन्स वी शेप की शक्ल, तो वी शेप के आकार का वो धुआं जो थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड सुनहरे रंग का वो बनाते हुए वहां से फ्लाइट कर रहे थे, उड़ रहे थे। तो नेक्स्ट है The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. तो मैंडेला कह रहे थे कि ये दिन जो था, ये जो इनॉग्रेशन वाला दिन जो था, तो ये मेरे लिए सिम्बलाइज्ड बन गया था, मतलब यादगार चिन्ह, निशान छोड़ गया था। बाय प्लेइंग, क्यों, उस दिन क्या हुआ था कि टू नेशनल एंथम्स जो थे हमारे वो बजाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग द निकोसी सिक्लिल ई अफ्रीका, और जो वाइट पीपल थे वो गा रहे थे निकोसी सिक्लिल अफ्रीका का एंथम जो सॉन्ग था उसको गा रहे थे, और blacks singing the die stem, the old anthem of the republic, और ब्लैक पीपल जो थे तो वो डाई स्टेम गा रहे थे, जो कि पुराना रिपब्लिक का उनका पुराना नेशनल एंथम था, उसको गा रहे थे। मतलब दो टोलियां बन गई थी, एक वाइट एंड ब्लैक, तो ब्लैक कुछ और ही गा रहे थे और वाइट जो थे वो दूसरा नेशनल एंथम गा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. तो कह रहे हैं मैंडेला कि हालांकि उस दिन जो ये दो ग्रुप बने थे, व्हाइट एंड ब्लैक पीपल जो थे, वो जो अपना अपना एंथम गा रहे थे उनका लिरिक्स नहीं जानते थे, जिससे कभी वो डिस्पाइज करते थे। डिस्पाइज, DESPISED, डिस्पाइज होता है हेट, नफरत, ठीक है, जिनको वो पहले गाना पसंद नहीं करते थे, डिस्पाइट हेट करते थे। दे वुड सून नाउ द वर्ड्स नो द वर्ड्स ऑफ द हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो इन शब्दों को, इन वर्ड्स को, नेशनल एंथम के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को दिल से सीख जाएंगे। नेक्स्ट पैरा है ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, इस इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड with a sense of history. तो मैंडेला कह रहे हैं कि इस इनॉग्रेशन के दिन भाई जहाँ पे वो उनको शपथ लेनी थी एज ए प्रेसिडेंट, तो उस दिन कह रहे हैं कि सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि उनके इतिहास में क्या क्या हुआ वो सारा उसको महसूस करके वो क्या कर रहे थे, ओवरवेल्म्ड होके, भावुक हो चुके थे, भावुक हो गए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, इस 20वीं शताब्दी की पहली दिहाई में, डिकेड में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, और जो खतरनाक डेंजरस एंग्लो-बोयर वार हुई उससे पहले, कुछ सालों पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, एंग्लो-बोयर वार के बाद और मेरे जन्म से पहले, the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो कह रहे हैं कि वार जो हुई उसके बाद और मेरे जन्म से पहले व्हाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, गोरे लोग जो थे, उन्होंने उन्हीं की धरती के जो ब्लैक स्किन पीपल थे, डार्क स्किन पीपल थे, उनकी लड़ाइयों के बाद, झगड़े के बाद उनके साथ पैचअप कर लिया, समझौता कर लिया, और ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया रेस के आधार पर उन डार्क पीपल के लोगों के खिलाफ।
and the structure they created formed the basis of one of harshest, most inhuman. और ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ढांचा, ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जो बहुत ही हार्श था, कठिन था, एंड मोस्ट इनह्यूमन, और बहुत ही क्या था, इनह्यूमन था, गैर इंसानियत वाला था, और जिसका सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज नेवर नोन, एवर नोन। और ऐसा सिस्टम बनाया जिसका समाज में दुनिया की जितनी भी सोसाइटीज थी, भला उन्होंने कभी ऐसा जाना ही नहीं था, ऐसा सोचा ही, इमेजिन ही नहीं किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी की लास्ट डिकेड में, दिहाई में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, और एज ए मैन, मेरा खुद जब 8वीं दिहाई चल रही है, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। ये सिस्टम जो था डोमिनेशन वाला, अत्याचार वाला, ये पूरी तरह से बदल जाएगा, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। और ऐसे जैसे नए सिस्टम से उसको रिप्लेस किया जाएगा, हटाया गया, जो सभी लोगों की फ्रीडम, आज़ादी को, उनके हकों को पहचानेगा, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनकी चमड़ी के रंग को छोड़कर, रिगार्डलेस, उनको ध्यान में न रखते हुए, सभी लोगों की आज़ादी और उनके हक को पहचानते हुए, ये सिस्टम जो है, वो जो उन्होंने वाइट पीपल ने खड़ा किया था, इरेक्ट किया था, उसको पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। Now that is all for today. Thanks.